बहुत समय पहले की बात है। उपाली नाम का एक बहुत ही धनी व्यक्ति था। गौतम बुद्ध के ही समकालीन एक अन्य धार्मिक गुरु निगंथानाथ पुत्ता थे। उपाली निगंथानाथ पुत्ता का शिष्य था। नाथ पुत्ता के उपदेश बुद्ध से बिल्कुल अलग प्रकार के होते थे। उपाली एक बहुत ही विलक्षण वक्ता था और वाद विवाद में भी बहुत ही कुशल था। उसके गुरु ने उसे एक दिन कहा कि वह कर्म के कार्य कारण सिद्धांत पर बुद्ध को बहस की चुनौती दे। एक लंबे और जटिल बहस के बाद बुद्ध उपाली का संदेह दूर करने में सफल रहे और उपाली को बुद्ध से सहमत होना पड़ा कि उसके धार्मिक गुरु के विचार बिल्कुल गलत है। उपाली बुद्ध के उपदेशों से इतना प्रभावित हो गया कि उसने बुद्ध को कहा कि भगवान, मुझे तत्काल अपना शिष्य बना लेने की कृपा करें। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ जब बुद्ध ने उसे यह सलाह दी कि प्रिय उपाली, तुम एक ख्याति प्राप्त व्यक्ति हो। पहले तुम आश्वस्त हो जाओ कि तुम अपना धर्म केवल इसलिए नहीं बदल रहे हो कि तुम मुझसे प्रसन्न हो, या तुम केवल भावुक होकर यह फैसला कर रहे हो, बल्कि खुले दिमाग से मेरे समस्त उपदेशों पर फिर से विचार करो और तब तुम मेरा अनुयायी बनो। चिंतन की स्वतंत्रता की भावना से ओतप्रोत बुद्ध के इस विचार को सुनकर उपाली और भी प्रसन्न हो गया। उसने कहा, प्रभु, यह आश्चर्य की बात है कि आपने मुझे पुनर्विचार करने के लिए कहा। कोई अन्य गुरु होते तो मुझे बेहिचक ही अपना शिष्य बना लेते। इतना ही नहीं, वह तो धूमधाम से सड़कों पर जुलूस निकालकर इसका प्रचार करते कि देखो, इस करोड़पति ने अपना धर्म त्याग कर मेरा धर्म अपना लिया है। अब तो मैं और भी आश्वस्त हो गया कि कृपया मुझे अपना अनुयायी स्वीकार करें। बुद्ध ने उपाली को अपने साधारण अनुयायी के रूप में स्वीकार तो कर लिया, लेकिन उसे यह सलाह दी, प्रिय उपाली, हालांकि तुम अब मेरे अनुयायी बन चुके हो, लेकिन तुम्हें अब भी सहिष्णुता और करुणा का परिचय देना चाहिए। अपने पुराने गुरु को भी दान देना जारी रखो, क्योंकि वह अभी भी तुम्हारी सहायता पर आश्रित हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।